हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी टारगेट कर रहे हैं 2024 तो हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया है आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन कोर्स। वेबसाइट पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पे रेगुलेटरी, तो यहाँ वीडियो कोर्सेज के सेक्शन में आपको ये दो कोर्स दिखेंगे। फर्स्ट वन इज़ आरबीआई ग्रेड बी 2024 फाउंडेशन कोर्स एंड द सेकंड वन इज़ आरबीआई ग्रेड बी 2024 वीडियो कोर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन फाउंडेशन कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग 400 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर फेज़ 1 प्लस फेज़ 2। इसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो सब लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस में क्लियर होंगे। प्लस आपको जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनका एक क्लोज टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें आप डेली बेसिस पे आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ और मॉडरेटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 का जो कोर्स है इसे हमने ऐसे क्यूरेट किया है कि आपका बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हैं, आपने 2023 अगर एग्ज़ाम दिया है या फिर आप 2024 टारगेट कर रहे हो, तो आपने गो थ्रू ज़रूर किया होगा कि इस बार फेज़ 1 में क्या आया था या फेज़ 2 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेजर हर्डल जो था वो था फेज़ 1 कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी क्वांट और रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, चाहे उनकी फेज़ 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप फेज़ 1 ना क्लियर कर पाएँ तो। अब अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की थी 4.5 और रीजनिंग की थी 12। क्या 4.5 और 12 मार्क्स स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट टास्क है? अगर आप पूरा आपका ड्रीम जॉब ही आरबीआई ग्रेड बी है और आप टारगेट करके चल रहे हो कि हाँ इस साल तो एग्ज़ाम देना ही है। हाँ, पेपर काफ़ी टफ था, बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही होती या आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती या आपने मॉक्स दिए होते, आपको पता होता कहाँ पे ये टाइम डिवोट करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, तो आप ज़रूर 4.5 आप लेकर आ सकते थे उस एग्ज़ाम में। अगर आप सिर्फ 2 DI लेकर बैठते पूरे 25 मिनट्स में और आपकी प्रिपरेशन होती इस लेवल की कि आपने बहुत सारे DI सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज ओवर द ईयर्स अगर आप चेक करो तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है। 2021 2022 को अगर आप कंपेयर करो तो उससे ये वाला जो ईयर था वो टफेस्ट था दोनों ही सेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं कि हाँ चलो ये सॉल्व हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। एंड सेकेंड वन, रीजनिंग में जो बेसिक मिस्टेक करते हैं आप लोग या कोई भी है जिनका नहीं हुआ है या वैसे भी जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट को हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हम या तो क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे या फिर मिसलेनियस अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं ये भी मान लूँ 11 प्लस आपने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट किया है, बट उसके कितने % चांसेस हैं कि आपकी एक्यूरेसी 100% होगी? तो आप कोई भी ऐसे तो छोड़ कर ही नहीं जा सकते। अगर आप कोई भी ड्रॉप कर रहे हो, लाइक आपने सोचा कि पजल्स पूरा ही ड्रॉप कर देते हैं, हम मिसलेनियस या क्रिटिकल रीजनिंग से कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी अगर आप स्कैन करो पेपर या आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आता हो, आपने इतने मॉक्स दिए हो या आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे पजल्स उसमें ऐसे थे जो डुएबल थे। 45 मिनट्स में आप इजीली 12 मार्क्स लेकर आ सकते हो, 12 आप स्कोर कर सकते हो। बट हाँ, आप जब नेग्लेक्ट ना करो इस पार्ट को कि फेज़ 1 को आप पूरा ही इग्नोर ना करो। नाउ कमिंग बैक टू कोर्स, इसलिए जो हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये एकदम बेसिक लेवल से कर रहा है, बी इट फेज़ 1 और फेज़ 2। अगर फेज़ 1 की मैं बात करूं, अगर आपके नहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सबसे पहले इक्वल टाइम डिवोट करो। आपको पहले से पता होगा कि आपका फेज़ 1 स्ट्रॉन्ग है, या आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपके सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, या फिर आपने मैनेजमेंट पढ़ रखा है, तो आपको पता है आपको क्या टारगेट करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। अब एक स्पेशल जो मेरी एडवाइस रहेगी वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को रहेगी जिन्होंने मेंस के पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, या फिर जो बैंक पीओ हैं तो उनका भी ड्रीम क्या होता है कि अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो आरबीआई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए पीछे हट जाते हैं कि इसमें तो ईएसआई आता है, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको एज मिल रहा है फेज़ 1 में। तो आपकी फेज़ 1 की प्रिपरेशन पूरी डन है, तो आप अभी से फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट ईयर अगर मैं मानकर चलूँ सेम साइकिल फॉलो होता है हर साल, 15 to 20 डेज़ का डिफरेंस रहता है, तो नेक्स्ट ईयर अगर हम मानें कि जून में एग्ज़ाम होगा तो अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर है।
और फेज़ 1 आपका प्रिपेयर्ड है, आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और फेज़ 2 के लिए अभी से स्टार्ट हो जाओ। अब फेज़ 2 की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टैटिक क्या सिर्फ पूरा करंट अफेयर्स आता है, बट आपको करंट अफेयर्स से कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सेम वही आप डीआई तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक आपकी कैलकुलेशन सही है, आप इतने फेमिलियर हो नंबर्स के साथ, या आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि अगर अब डीआई कोई बेस्ड है अर्थमेटिक के किसी टॉपिक को लेकर तो आप तभी सॉल्व कर सकते हो उसे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पहले अपने स्टैटिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट करो, उसके बाद आप फेमिलियर होगे, उसके बाद अगर आप करंट देख रहे हो फिर आप अपना एक परसेप्शन फॉर्म कर सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये चल रहा है और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। डिस्क्रिप्टिव इज़ ऑल अबाउट कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स जो भी हैं यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे आपको, एकदम स्टैटिक से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्लस हम मंथली आपका करंट अफेयर्स उनका साथ साथ करते रहेंगे। तो जो डिवाइडेड है फेज़ 2 दैट इज़ ESI स्टैटिक, फाइनेंस स्टैटिक, मैनेजमेंट स्टैटिक, उसके बाद ESI CA, फाइनेंस CA एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो RBI ग्रेड बी और आपको पता है कि आपको भी एकदम अभी से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट ईयर अगर आप टारगेट कर रहे हो तो पूरे साल आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मंथ्स में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम का लेवल बढ़ते जा रहा है और जो डिमांड है वो जो पेपर की डिमांड हम बोलें वो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो, बीट फेज़ 1 और फेज़ 2 और इंटरव्यू। तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख जाएगी। फाउंडेशन कोर्स में आपको फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 मिल रहा है, एंड आपका जो फेज़ 2 वीडियो कोर्स है इसमें फेज़ 1 GA प्लस फेज़ 2। सो प्रैक्टिस फ्रॉम प्रैक्टिस मोर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।